यूएसए का लास्ट प्रेसिडेंट कौन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए का लास्ट प्रेसिडेंट है? क्या यूएसए इसके बाद जो है वो फ्रैगमेंट्स में, पार्ट्स में, सेगमेंट्स में, अलग अलग जगहों में डिवाइड हो जाएगा और फिर वो एक यूएसए नहीं रहेगा जैसे यूएसएसआर के साथ हुआ था? क्या वैसे यूएसए के साथ होने जा रहा है? कौन होगा वो लास्ट प्रेसिडेंट यूएसए का? कहां पे बात लिखी आती है? क्या एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं या क्या है पुरानी कोई प्रोफेसीज में ये बात आई है? कहां पे बात आई है कि आखिरी जमाने में जो है यूएसए का लास्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, किस तरीके से होगा? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के इससे पहले बात करेंगे। बात स्टार्ट करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूएसए का लास्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। तो हम लोग कोई भी जो है वो बिल्डअप ना किए बगैर डायरेक्टली जो है वो मैं पॉइंट पे आता हूँ। और बहुत सारी प्रोफेसीज, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे साइकी इस बात को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लास्ट प्रेसिडेंट है यूएसए का, और इसके बाद जो है वो यूएसए का लास्ट प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप ही है। अच्छा, इसको दो तरीके से हम लोग समझते हैं। पहला तरीका, यूएसए का कहा जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएस में जितनी भी स्टेट्स हैं उस सब को जो है वो मिला के यूएसए कहा जाता है। जैसे कि यूएसएसआर जो था उसमें पहले यूक्रेन भी आता था, रशिया भी था, और बहुत सारी जगहें थी, लेकिन बाद में वो टूट के जो है वो यूक्रेन अलग हो गया और कंट्रीज अलग हो गई और रशिया जो है वो फिर अपने आप में एक अलग एंटिटी हो गया। इसी तरीके से बात ये हो रही है इस वक्त कि यूएसए जो जिसमें आपका अलग अलग स्टेट्स आते हैं वो सारे जो हैं वो अभी एक हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन वो बाद में जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ऐसी बातें आती हैं। तो यहाँ पर ये कहना हमको ज्यादा सही है कि वो जो एक यूएसए है उसका जो लास्ट प्रेसिडेंट है वो ट्रंप होगा, डोनाल्ड ट्रंप होगा। ये वाली बात जो है वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे मतलब साइकीस कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 साल या 2027 तक जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यूएसए फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगा। आइए थोड़ी सी और डीप में बात करते हैं और इसके ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉस्ट्राडामस या फिर बाइबल की बात, मतलब नॉस्ट्राडामस जो है वो बहुत सारी बातें और प्रेडिक्शंस करके गया है। बाइबल में भी कई वाली बातें आई हैं आखिरी जमाने में और एंड टाइम्स में क्या क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं जो नेटिव अमेरिकन की प्रोफेसीज है और जो मॉडर्न डे प्रोफेसीज है, उन दोनों को थोड़ा सा अगर हम लोग लाइट में देखें तो ये साइंस जो है वो कई सेंचुरीज पहले विस्पर की गई है, बताई गई है। और कुछ प्रोफेसीज में ये भी आया है कि जब क्योस जो है वो एंटर कर जाएगा हाउस ऑफ पावर में, यानी कि हाउस ऑफ पावर यानी कि अमेरिका, उसमें क्योस यानी कि मुश्किलात, कॉन्कॉक्शन, परेशानी जो है वो एंटर कर जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, तो एम्पायर जो है वो क्रम्बल होने लगेगा, शेक होने लगेगा, बहने लगेगा। तो इससे डायरेक्ट रिलेशन हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हाउस ऑफ पावर जो है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है पूरी दुनिया का। आज के वक्त में जो लोग मानते हैं, मतलब मानते आ रहे हैं, अब तो आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, उसमें केओस आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ट्रंप आजकल कितना ज्यादा कंफ्यूज है, कितना ज्यादा परेशान है, कितना ज्यादा वो अजीब सा हो रहा है और अजीब अजीब जो डिसीजन है वो ले रहा है। तो यहाँ पर ये वाली प्रोफेसी आती है कि जब हाउस ऑफ पावर में केओस आ जाएगा तो फिर जो पूरा एम्पायर है वो क्रम्बल होने लगेगा। तो यहाँ पर हो ना हो ये वाली बात निकल के आती है कि यूएसए जो है वो एक जो है वो फिर क्रम्बल होने लगेगा और फिर उसके स्टेट्स अलग होने लगेंगे। जो यूटा है वो अलग हो जाएगा, जो आपका कैलिफोर्निया है वो अलग हो जाएगा, जो आपका वॉशिंगटन है, अलग अलग स्टेट्स जो है वो फिर डिवाइड होने लगेंगे। यहाँ से ये वाली बात निकल के आती है और ये हमको हिंट करता है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है, मतलब जितने भी प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं पहले यूएस के उसकी तरह नहीं है। कैसे नहीं है कि ट्रंप जो है वो पॉलिटिशियन बाद में बिजनेसमैन पहले है। ये वाली बात आपको समझनी होगी और काफी लोग इस पे बात करते भी हैं कि वो एक पॉलिटिशियन होने से पहले एक बिजनेसमैन है, एक आउटसाइडर था जो पॉलिटिक्स में आया, एक सिंबल है डिसरप्शन का, वो डिसरप्शन क्रिएट करता है, ये सारी बातें जो है वो करता है, मतलब ये सारी बातें उसके अराउंड होती है। और उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो और लोगों की तरह नहीं है। कैसे नहीं है उसमें मैं बात करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो और लोगों से अलग कैसे, उसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो आप देखें कि जब से वो पावर में आया है या फिर जब से वो प्रेसिडेंसी की पोजीशन में आया है तो फिर कंट्रोवर्सीज, बहुत बोल्ड मूव्स, बहुत ऐसे मूव्स की जो कि अनइमेजिनेबल थे, मतलब हम सोच नहीं सकते थे वैसे उसने मूव्स लिए। या फिर उसकी जो वॉइस है वो एलाइज के लिए और एनिमीज को, दोनों को जो है वो शुक करती है और दोनों को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो एक ऐसा अपने आप में अमेरिकन, मुझे सेवियर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता, कि वो अपने आप में एक ऐसा अमेरिकन सेवियर है कि जो दूसरों के लिए डिस्ट्रॉयर है। मतलब ट्रम्प की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी एक अजीब सी चीज है, ये जो हमको बताती है कि अगर वो दूसरों के लिए डिस्ट्रॉयर है और अपने आप में वो जो है
वो लाइक कहीं ना कहीं एक सेवियर अपने आप को अमेरिका का बताना चाह रहा है, लेकिन वो और नेशंस को जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक एक एनिमी फिगर में ट्रीट कर रहा है, फिर बना रहा है। तो उस वजह से ये भी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हो सकता है ट्रम्प जो है वो लास्टली प्रेसिडेंट हो यूएसए का, पूरे जितने भी अभी यूएसए के स्टेट्स हैं एक साथ जमा है उसका। अगर मैं अब आगे बात करूं तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ट्रम्प के डिवीजन में जो है, मतलब ट्रम्प के जो जितना भी उसका पूरा एक डिवीजन गुजरा है, उससे पहले जो है वो यूएस की ऐसी हालत नहीं थी जैसी अब हो रही है। कैसे? इसमें राइट वर्सेस लेफ्ट हो गया है, इसमें ट्रुथ वर्सेस फेक न्यूज हो गया है, इसमें नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन हो गया है। और ये आप लोग ऊपर ऊपर से ना समझे, ये बहुत डीप बातें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें ना तो ये काफी डीप लेवल पे जो जाके अमेरिकन को या फिर उनके जितने भी नेटिव है उनको डीप रूट लेवल पे जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रेट डिवाइड की तरफ चीजें ले जाती है कि ट्रम्प के जमाने में, ट्रम्प के रेन में, ट्रम्प की लेगेसी में ये यूएसए का डिवाइड होना कहीं ना कहीं लिखा है हमारी रिसर्च और फिलोसफर्स और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग। अगर मैं कुछ और प्रोफेसीज और मॉडर्न प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करूं तो फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट आता है कि कुछ ये मानते हैं कि जो ट्रम्प की प्रोफेसीज है ये पहले ही बता दी जा चुकी है, मतलब ट्रम्प के आने से एग्जैक्टली पहले जो है, काफी पहले वो बता दिया जा चुका है कि अमेरिका जो है वो लीड होगा, आखिरी जमाने में सुपर पावर बनेगा, जो कि वो था, सुपर पावर बनेगा। और उसके बाद जो है वो कई सारी बाइबल की वर्सेस में भी बुक ऑफ रेवलेशन में ये क्लेम किया जाता है कि एक कंट्रोवर्शियल लीडर जो है वो सिंगल देगा लास्ट चैप्टर नेशंस की स्टोरी का, यानी कि अमेरिका की जो लास्ट स्टोरी होगी। अमेरिका से मुराद मैं यहाँ पर यूएसए कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एक लास्ट चैप्टर है वो एक ऐसे लीडर के थ्रू होगा कि जो उसको डिवाइड करके ही छोड़ेगा और फ्यूचरिस्ट होने के चक्कर में वो पूरा उसे वेकेंट कर देगा। कि जैसे आप यूरोप को देखते हैं, यूरोप में क्या हुआ और यूरोप के फिर इटली, जर्मनी, स्पेन और उस तरीके से हुआ, कहीं ना कहीं वो वाला सेगमेंट जो है वो यूएसए के साथ होगा। ये वाली बात फील होती है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, ट्रम्प जो है वो लास्ट प्रेसिडेंट है यूएसए का, इस पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, क्या सिविल वॉर होगा, क्या न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो एशेस से बनेगी, या ये कोई सिंबॉलिक है? तो हो सकता है कि ये अमेरिका की जो गोल्डन एज है उसका एंड हो। ये बताता है कि अमेरिका की जो एक गोल्डन एज चली आ रही थी कि वो सुपर पावर, वीटो पावर है, पावर पोजीशन है, बिग बॉस है, जितनी भी सारी बातें हैं, उसका जो एंड है, खात्मा है, वो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अमेरिका अब उस शक्ल सूरत में नहीं रहेगा कि जैसा वो रहा करता था, या फिर जैसा उसकी एक फिजा थी अब वो नहीं रहेगी। तो हिस्ट्री जो है वो कहीं पत्थर पर नहीं लिखी, और हिस्ट्री जो है वो बस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चलती चली आ रही है। और अब एक नया एक्सपीरियंस जो है वो हमको देने जा रही है। आप खुद फील कर रहे होंगे कि अमेरिका में अब वो बात नहीं रही। जो वहां लोग रहते हैं वो लोग बताते हैं, जो लोग वहां पर अभी जाने का सोच रहे हैं वो लोग बताते हैं। और अमेरिकन ड्रीम अब अमेरिकन ड्रीम नहीं रही कि जो लोग समझते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद में जो है वो अब सेगमेंट्स में डिवाइड होने जा रहा है। और ट्रम्प जो है वो लास्ट प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का, ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स साइकी प्रेडिक्शंस लोग करते हैं। अमेरिका यानी कि हो सकता है कि ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाए, जैसे कि रशिया बढ़ गया है, यूएसएसआर अब खत्म हो गया है, वैसे ही यूएसए खत्म हो जाएगा, अमेरिका होगा, कैलिफोर्निया होगा, ऊटा होगा, टेक्सास होगा, ऐसे अलग अलग जगहें जो है वो शायद बढ़ जाएंगी, ऐसा फील होता है। छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये वाली बात जो है वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था कि और ये कहीं ना कहीं जो है वो उस आने वाले की तैयारी में है, यानी कि जो वो आने वाला है उससे पहले जो है वो सारा फ्रैगमेंटेशन और सारा जो है वो स्प्लिटिंग हो रही है, कि जिसके थ्रू अल्टीमेटली जो है वो चीजें तब्दील हो जाएंगी और वो आने वाला बहुत जल्द आ जाएगा। तो फिर ये वाली बात की यूएसए का लास्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप होगा, ये कहीं ना कहीं फील होता है, एहसास होता है, और फिर ये होने को ही है। एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी प्रेडिक्शंस कहते ही हैं, और जो मैंने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग मुझे फील होता है। और याद रखिए, कुछ बटे ना बटे, कुछ हो ना हो, कुछ भी कहीं से भी हो, आपको एक बात करनी है और वो हमेशा ये करनी है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला ने। और याद रखी, तू नहीं है। बस वही हो भैया, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।